अब अगली खबर की तरफ, और अगली खबर पश्चिम बंगाल से संबंधित है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल के दौरे पर है। लोक गायक के घर भोजन के बाद रोड शो के लिए निकल चुके हैं अमित शाह। वीरभूम में अमित शाह का आज रोड शो है। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं इस वक्त अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से देर रात उन्होंने मीटिंग की। इसके अलावा हर महीने 7 दिन बंगाल में गुजारने का निश्चय किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये तमाम चीजें जो हैं वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि 2021 में बंगाल में लोक विधानसभा चुनाव है। इससे पहले वीरभूम में अमित शाह ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में उन्होंने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया। इसके बाद जो आज का उनका अगला कार्यक्रम है वो है रोड शो का कार्यक्रम। वीरभूम में पार्टी कार्यकर्ता और लोकगीत के गायक के पास वो आज का भोजन कर अब अपने रोड शो के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर हैं देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा लगातार टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सत्ता से हटाने की कोशिश में लगी हुई है और कोशिशों के इसी क्रम में अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रत्येक महीने बंगाल आने की बात कह चुके हैं। कल शुभेंदु अधिकारी समेत वरिष्ठ नेताओं ने टीएमसी के भाजपा ज्वाइन की अमित शाह की मौजूदगी में। और निश्चित तौर पर आज अमित शाह ने टैगोर को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कल देर रात उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी की। और आज का जो भोजन है अमित शाह ने, कल का भोजन अमित शाह ने एक किसान के घर किया था, तो वहीं आज का भोजन अमित शाह के साथ साथ तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर भाजपा के बंगाल के अध्यक्ष हो दिलीप घोष, तमाम नेता जो हैं आज का उन्होंने जो पूरा लंच किया है वो एक लोकगीत गायक के घर पर किया है। और लगातार मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज मैंने विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला जिसने दुनिया भर में भारतीय ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य इसकी गूंज मजबूत की। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की 2 धाराएं थी और 2 धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला उसका संरक्षण और संवर्धन किया। अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। गुरुदेव को जब नोबेल मिला तब मैंने किसी की एक उक्ति पढ़ी थी कि गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव की कविता को नोबेल प्राइज ने एक्नॉलेज किया है। मैं इतना बहुत मन से मानता हूं कि नोबेल प्राइज ने गुरुदेव की कविताओं को एक्नॉलेज नहीं किया, नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नॉलेज कराया है। तो आपने सुना देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी में अपने कार्यक्रम के बाद साफ तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया और टैगोर की संस्कृति से जोड़ते हुए उन्हें बंगाल के तमाम जो मतदाता हैं जो 2021 में मतदान करेंगे उन पर अपना ध्यान केंद्रित। राष्ट्रवाद की 2 धाराएं थी और 2 धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला
उसका संरक्षण और संवर्धन किया, अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। गुरुदेव को जब नोबेल मिला तब मैंने किसी की एक उक्ति पढ़ी थी कि गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव की कविता को नोबेल प्राइज ने एक्नॉलेज किया है। मैं इतना बहुत मन से मानता हूं कि नोबेल प्राइज ने गुरुदेव की कविताओं को एक्नॉलेज नहीं किया, नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नॉलेज कराया है। तो आपने सुना देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी में अपने कार्यक्रम के बाद साफ तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया और टैगोर की संस्कृति से जोड़ते हुए उन्हें बंगाल के तमाम जो मतदाता हैं जो 2021 में मतदान करेंगे उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर अब दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। किसानों के प्रदर्शन का आज 25वां दिन है। 25वें दिन का आज किसानों का विरोध प्रदर्शन है। अन्ना हजारे कृषि कानूनों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और पार्टी तमाम जो अन्ना हजारे के समर्थक हैं उनके जुटने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। शहीद किसानों की याद में आज का कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि किसानों का यह आंदोलन लगभग 25 दिनों से चल रहा है। आज इस आंदोलन का 25वां दिन है। वहीं आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस भी है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर सिंगू बॉर्डर से, दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से, तीसरी तस्वीर बुरारी ग्राउंड से। ये वो 3 तस्वीरें हैं जो पूरे किसान आंदोलन का केंद्र बनी हुई है, जहां एक तरफ सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब से आए किसान लगातार मोर्चा डाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो लगातार इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं कुछ किसान बुरारी ग्राउंड में भी मौजूद है। बुरारी ग्राउंड के में जो किसान है वो वही किसान है जो सिंगू बॉर्डर से होते हुए जब किसान आंदोलनों की ये पूरी मुहिम दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी तो दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे। कुल मिलाकर आज किसान जो है वो श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। गौरतलब है कि लगभग 25 से ज्यादा किसान जो है वो अब तक इस कृषि आंदोलन में विभिन्न कारणों से जान गंवा चुके हैं, जिनको शहीद का दर्जा दिया गया है तमाम किसानों के द्वारा। और आज इन्हीं किसानों का समर्थन के रूप में जन लोकपाल आंदोलन के लिए मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। आज जो अलग अलग कारणों से जो दिल्ली आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन में आते हुए शहीद हो गए, हमसे बिछड़ चुके किसान हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निमित्त में अरदास प्रार्थना की गई 12 बजे और उन परिवारों की शुभकामनाएं मांगी गई जिनके बच्चे थे, जिनकी माएं थी, जिनके घर के बड़े लोग थे और उनके जो ख्वाब थे, उनके जो सपने थे, ये कृषि के 3 कानून वापस लिए जाएं और ये उनसे वादा किया गया कि जब तक कृषि के 3 कानून वापस नहीं लिए जाते हम आंदोलन में बने रहेंगे और ये आंदोलन चलाते रहेंगे। तो 22 लोग यहाँ दिल्ली में और 10 लोग पीछे जो संघर्ष चला है 2-3 महीने से वहाँ शहीद हुआ था। 32 संघर्ष में शहीद हमारे जो लेडीज और 22 हमारे संघर्ष में शहीद हुए, उसको श्रद्धांजलि दी है। उसने लोगों के लिए इस संघर्ष के लिए जिंदगी दी है तो अमर है, उसको हमने श्रद्धांजलि भी दी है। रोड पर जाकर बाहर भी गए हैं आज। आगे तो हम यहाँ ग्राउंड पर रहते थे, आज बाहर जाके रोड पर भी श्रद्धांजलि दी है और मन में संकल्प लिया है कि जो उसकी सोच थी इस संघर्ष को जीतने के लिए जो आए थे वहाँ, वो संघर्ष हम जीत कर जाएंगे, उसको मन को शांति मिलेगी, उसके परिवारों को जो है वो हौसला बढ़ेगा। इसके लिए हम सभी ने ये संकल्प भी किया है और श्रद्धांजलि भी दी है कि हम जो संघर्ष है जीत कर जाएंगे यहाँ से। तो आइए आपको एक बार फिर ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरपुल में अमित शाह के रोड शो की सीधे तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरपुल में अमित शाह के रोड शो की सीधे तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि पश्चिम बंगाल में
भाजपा के लिए क्या माहौल है। रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। इस वक्त 2 दिन के दौरे पर है देश के गृह मंत्री अमित शाह। सजे धजे ट्रक पर अमित शाह जो है वो मौजूद है। उनके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी आपको नजर आ सकते हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच इस रोड शो को निकाला जा रहा है। बेलपुर से ये सीधे तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता हनुमान मंदिर से डाक बंगला तक का ये रोड शो, जिसकी शुरुआत अमित शाह ने कर दी है। और इस भीड़ से आप समझिए जिस तरीके से लोग जो हैं अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप अपने तस्वीरों में देख सकते हैं आ रखे हैं। ये निश्चित तौर पर भाजपा का 2021 का बंगाल को लेकर जो चुनावी मिशन है उसके लिए अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश में कोरोना महामारी भी है, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम कायदे हैं वो इनमें नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन देश में राजनीति अपने चरम पर है। बंगाल में चुनाव का जो रण है उसको लेकर जो तमाम राजनीतिक दल है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सीधी टक्कर इस बार 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों की नजर आ रही है। ट्रक पर जो पूरी तरीके से भाजपा के रंग में रंगा हुआ है ये ट्रक, तमाम तरीके की सजावट की गई है और पूरे जो हनुमान मंदिर से लेकर जो डाक बंगला तक का ये जो पूरा रोड शो है इसमें भाजपा के कार्यकर्ता समेत तमाम जो बंगाल के लोग हैं वो इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बेलपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल के आपको उनके साथ इस पूरे ट्रक पर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष नजर आ रहे होंगे, आपको नजर आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का जिम्मा दिया गया है वो इस वक्त इस रोड शो में अमित शाह के साथ। और निश्चित तौर पर अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि मैं महीने के 7 दिन पश्चिम बंगाल में बिताऊंगा। इससे पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कह चुके हैं कि उनके लिए बंगाल इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है और प्रति महीने वो बंगाल के दौरे का ऐलान कर चुके हैं। जिस तरीके से भाजपा पूरे जोश के साथ ही पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई ममता बनर्जी को इसी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता से उतारने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर इस रोड शो की तस्वीरें आपको सारी कहानी बयां कर देंगी। इस रोड शो में जो आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने हम सीधे लाइव तस्वीरें इस वक्त जेके 24/7 न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेलपुर में पश्चिम बंगाल के बेलपुर से तस्वीरें सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच जो लोग हैं वो सड़क के दोनों किनारे इस वक्त मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। पूरे रास्तों को गुब्बारे से सजाया गया है और तमाम जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो इस वक्त अमित शाह के साथ इस रोड शो में मौजूद है। साथ ही साथ फूलों की वर्षा हो रही है अमित शाह के इस काफिले पर जो कि हनुमान मंदिर से डाक बंगले तक जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से अमित शाह के चेहरे पर वो चिर परिचित अंदाज में मुस्कान और साथ में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं ये अपने आप में इस बात का संकेत दे रही हैं कि देश के गृह मंत्री और भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, सेकेंड हाई इन कमांड जिसको कहा जा सकता है भाजपा के चाणक्य, वो किस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर सीरियस है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से भाजपा को सत्ता में लाने को लेकर जो उनका बार बार ऐलान किया जा रहा है उसके प्रति पश्चिम बंगाल में इस वक्त मौजूद हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। आपको इस पूरे रोड शो के काफिले में उनके साथ उनके बगल में नजदीक आ रहे हैं मौजूद नजर आ रहे होंगे दिलीप घोष जो कि पश्चिम बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष है। बंगाली संगीत और के बीच ये रोड शो हनुमान मंदिर से शुरू होकर बोलपुर के जो बेलपुर ये जो जगह है ये वीरभूम में आती है जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी का गढ़ भी माना जाता है। ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह की ये चुनौती खुलेआम कल 2 दिन के इस दौरे में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कल जो है अमित शाह उन्होंने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रात में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह जिन्हें भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है वो अपनी बूथ स्तर की माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके उन्होंने ऐलान किया है कि 7 दिन वो हर महीने पश्चिम बंगाल में रहेंगे, ये निश्चित तौर पर बड़ा ऐलान है पश्चिम बंगाल
के चुनाव को लेकर।